बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल आपकी खिदमत में हाज़िर एक नई वीडियो के साथ। लेकिन हम तमाम व्यूअर्स को कहते हैं हमारे वीडियो के आगाज़ से पहले हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब हमने वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमने दो टॉपिक अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर किया है। कॉन्जुगेट को हमने अप्लाई किया था रैशनलाइजर के अंदर, तो हमने उन दोनों वीडियो को अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल की तरफ तमाम वीडियोस को देख सकते हैं आप। और इसके बाद इसके हमने एप्लीकेशन पढ़ा था कि उन दोनों चीज़ों को हमने अप्लाई कैसे करना है। मज़ीद एक और एप्लीकेशन है जो थोड़ा सा मुश्किल भी होगा और डिटेल भी होगा, उसको हम सीखते हैं। हमारे पास सवाल क्या दिया हुआ है इसको देखें ज़रा सा। सवाल हमें ये दिया हुआ है एक्स की वैल्यू की मैंने एक्स इज इक्वल टू 3 + 2√2। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x हमने फाइंड आउट करना है। देखें अभी हमें इसको देखते हुए हमें सिर्फ एक अंदाज़ा है कि हमने एक्स के ज़रिए से 1/x भी निकालना है। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे 1/x। तो 1/x कैसे फाइंड आउट होता है इसको देख लें ज़रा सा कि 1/x मालूम करने के लिए आप ऐसे लिखते हैं 1/x। सिमिलरली 1/x की जगह x की वैल्यू लिखते हैं जो कि 3 + 2√2 है। तो ये हो गया 1/x। देन इसको हमने करना है रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि जस्ट यू हैव टू रिमूव द रूट साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब आपको डिनोमिनेटर से रूट के साइन को हटाना है। तो हटाने के लिए इसका हम लेते हैं कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट क्या चीज़ है, जो भी नीचे लिखा है एक नंबर रूट के साथ है और एक नंबर विदाउट रूट है, दोनों के साइन में प्लस मौजूद है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है प्लस, तो आप क्या कर दें माइनस कर दें, 3 - 2√2 हो जाएगा और अपॉन में भी 3 - 2√2 हो जाएगा। हम ये करने के बाद हम ज़रा इसको देखते हैं मज़ीद। अब हमने क्या करना है कि ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3 - 2√2 और अपॉन में जो वैल्यू आएगी जरा गौर कीजिएगा a + b देन a - b। हमारे ये फॉर्मूला बन जाएगा सिंपल सा a + b की जगह a² - b²। हमने इस फार्मूले को अप्लाई कर देना है यहाँ पर। जैसे आप सिंपली तौर पे ये जानते हैं कि a + b और a - b बराबर होता है a² - b² के। तो इस फार्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है जो कि हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अब ज़रा इसको हम देखते हैं कि जो ऊपर की वैल्यू इसमें कोई फ़र्क नहीं आता, ये वैसे लिख देंगे हम। तो वैल्यू आएगी 3 - 2√2 अपॉन में 3 का स्क्वायर मतलब 9 लिख देंगे और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इन दोनों पे हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा। अब ज़रा हम इसको अगले स्टेप में भी लिखते हैं, क्या बनता है 3 - 2√2 9 - 4 = 8। अच्छा 9 - 8 क्योंकि 1 बनता है, हम जानते हैं नीचे 1 नहीं लिखते और ना भी लिखे तो कोई उससे मसला नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नीचे जो 1 बच रहा है वो हम नहीं मेंशन करेंगे, हम 1/x की वैल्यू का देखते तो वैल्यू मिल रही है हमें 3 - 2√2। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 1/x की। ये हम पहली चीज़ यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं कि 1/x में मिल चुका है। अब ज़रा हम अपने डेटा को देखें कि हमें रिक्वायर्ड है x² - 1/x²। इसको ज़रा सा मैच करते हैं, इसके फार्मूले से मैच हो रहा है। देखा जाए तो ये इसी फार्मूले से मैच हो रहा है a² - b² का। तो हमने करना क्या है इसमें, हमने मालूम करना है a + b और a - b देन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना ताकि हमें ये मिल सकें। अब अगर x² - 1/x² है तो आपको मालूम करना है x + 1/x और x - 1/x। तो हम इन दोनों में जो हमें 1/x हमने फाइंड आउट किया है और जो x हमें गिवन है इसका हम सम भी निकालेंगे और डिफर भी निकालेंगे। मतलब हम मालूम करेंगे 4x + 1/x। तो ये मालूम करता कोई मुश्किल काम तो है नहीं, आपने सिंबल क्या करना है कि x + 1/x लिखना है और x की जगह x की वैल्यू लिखनी है जो कि 3 + 2√2 है। ये x की जगह आ जाएगा 3 + 2√2 प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास है 3 - 2√2, हम लिख देंगे यहाँ पर 3 - 2√2। अच्छा यहाँ पर ये प्लस माइनस जो आपके पास ये टर्म है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये जब कैंसिल होगा तो x + 1/x की जो वैल्यू आएगी आपके पास 3 + 3 विल बी 6। तो ज़रा हम ये मालूम कर चुके हैं। हमने फार्मूले को देखते हुए मेंशन करते हैं कि एक a + b मतलब x + 1/x अगर हमारे पास आ चुका है तो हम देखते हैं कि हमें पास क्या मालूम करना है a - b मतलब x - 1/x। तो अब हम मालूम करते हैं 4x - 1/x। तो वो कैसे मालूम होगा x - 1/x
x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 + 2√2 है, माइनस, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि माइनस में दोबारा ब्रैकेट को ओपन कर सकें। 1/x की वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 3 - 2√2। अब ज़रा हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 3 + 2√2 वैसे ही आ जाएगा, -3 हो जाएगा और माइनस माइनस + 2√2 हो जाएगा। यहाँ तक आने के बाद अब ज़रा गौर कीजिएगा, जो साइन आपके पास प्लस में और माइनस में वो कैंसिल कर दें। 3 प्लस में और 3 माइनस में है तो इन दोनों 3 को हम कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, और 2√2 ये प्लस में, ये भी प्लस में ऐड होगा तो 2 और 2 बन जाएगा 4। हम 4 लिख देंगे, 4√2 मतलब x - 1/x की हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। नाउ अब तो हमारा लास्ट जो ऑप्शन है जो हमने फाइंड आउट करना है वो क्या है, वो हमारे पास है x² - 1/x²। हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए ये बात लिखते हैं कि हमने मालूम करना है 4x² - 1/x²। तो ज़रा इसको समझना पड़ेगा आपको कि हमने करना क्या है कि x² - 1/x², ये सिंपल a² - b² बराबर होगा a + b और a - b के। तो इसको हम वैसे लिख देंगे, और यहाँ पे जो हमारे पास x + 1/x की जो वैल्यू है वो हम ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं, डेट इज 6, हम 6 मेंशन कर देंगे यहाँ पर। और x - 1/x की वैल्यू को भी हम ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं, डेट इज 4√2, तो यहाँ पर 4√2 लिख देंगे हम यहाँ पर। तो ये दोनों वैल्यू लिखने के बाद हम यहाँ लिखने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 6 × 4 = 24 और √2 वैसे ही आ जाएगा यहाँ पर। तो वैल्यू हमारे पास आ गई x² - 1/x² की जो वैल्यू मिल रही है हमें वो है 24√2। तो जिस तरीके से आप यहाँ पर देख चुके हैं कि अगर हमारे पास डेटा सिम x गिवन है तो x² - 1/x² कैसे मालूम किया जा सकता है, वो मालूम करने के लिए हमने इस फार्मूले का सहारा लिया है यहाँ पर भी और यहाँ रैशनलाइज के अंदर भी। तो इसको आसानी से आप इस मेथड को यूज़ करते हुए मालूम कर सकते हैं। और उम्मीद है अगर आप इसको एप्लीकेशन को देख रहे हैं कि कॉन्जुगेट देन रैशनलाइज देन देयर एप्लीकेशंस, ये अगर मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुका है तो हम इसकी मज़ीद प्रैक्टिस भी लॉन्च करेंगे अपने चैनल के अंदर। आप हमारे चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियो मिलते रहे। शुक्रिया।